रूस चीन भाई भाई, अब भारत क्या करे। रूस और यूक्रेन के बीच की गतिविधि तेज, भारत पड़ गया गहरे असमंजस में। दोस्तों, दुनिया के मंच पर एक बार फिर रूस की धमक सुनी जा रही है, ठीक उसी तरह जैसा वह चाहता था। उसके सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल मार्केट और दुनिया भर के शेयर बाजारों की सांसें अटकी हुई हैं। इस पूरी तस्वीर के पीछे है वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में आया बदलाव। रूस के विरोधी अमेरिका का रुतबा ढलान पर है और चीन के रूप में एक नई ताकत उभर रही है। भारत ने इस विवाद में न पड़कर अच्छा ही किया, लेकिन भारत इस बात को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता कि रूस के साथ चीन खड़ा है। 4 फरवरी को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का जो संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें इस स्टेटमेंट को साफ देखा जा सकता है। उसमें ये कहा गया कि दोनों नेताओं ने दोहराया कि रूस और चीन के बीच नए संबंधों का दर्जा कोल्ड वॉर के दौर के राजनीतिक और सैन्य गठबंधनों से ऊपर है। दोनों देशों की दोस्ती की कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग न कर सकते हों। बयान में ये कहा गया कि इस रणनीतिक सहयोग का निशाना कोई भी तीसरा देश नहीं है, लेकिन बाकी देशों में होने वाले बदलावों और अंतर्राष्ट्रीय माहौल से इस दोस्ताने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच रूस ने पाकिस्तान के लिए भी अपने दरवाजे धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए हैं। यह पिछले 20 सालों में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली रूस यात्रा है। पुतिन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बयान दिया था। इमरान ने उसका स्वागत किया था। इमरान को पुतिन से फोन पर बात करने का मौका भी मिला। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनका ऐसा संयोग अभी नहीं बन सका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब सवाल ये है कि इस पूरी तस्वीर के भारत के लिए क्या मायने हैं, और यह भी कि रूस और भारत के संबंधों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। इस बात को 3 स्तरों पर समझना होगा। पहला लेवल है भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों का। यह मामला मजबूत दिख रहा है। भारत और रूस दोनों ने इंतजाम किया है कि दूसरे देशों के साथ उनके बढ़ते संबंधों का उनके आपसी रिश्ते पर असर न पड़े। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से लगातार दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाना जारी रखा है। S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने लाख कोशिशें कर ली, बेहतर ऑफर सामने रखी, लेकिन भारत ने रूसी मिसाइल सिस्टम ही खरीदा। लेकिन दोस्तों, मामला अगले लेवल पर जटिल हो जाता है जब हम इस द्विपक्षीय तस्वीर में चीन को लाते हैं। चीन के जो कदम भारत के हितों के खिलाफ हैं, उनमें रूस किसका साथ देगा, ये बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, अभी ऐसा कोई टकराव नहीं दिख रहा, लेकिन चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को देखते हुए रूस पर दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि चीन द्विपक्षीय टकराव के मसलों पर भारत से सीधे मुखातिब होता रहा है, लेकिन बहुपक्षीय मामलों में दूसरे देशों के सामने अपनी बात पर वजन डलवाने के लिए वह रूस का सहारा लेता है। यह बात ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स में भी देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का वीटो पावर भारत के लिए काफी अहम रहा है, लेकिन कई मुद्दों चीन के साथ उसका तालमेल बढ़ रहा है। इससे कम एक संदेश तो निकलता ही है कि भारत यह मानकर नहीं चल सकता कि उसे रूस का समर्थन मिलता ही रहेगा। अब यूक्रेन विवाद में रूस अपने मकसद हासिल करने पर जिस तरह जोर दे रहा है, उसके चलते चीन के साथ उसका राजनीतिक और आर्थिक गठजोड़ और गहरा होता जाएगा, खासकर यह देखते हुए कि पश्चिमी देशों के साथ रूस की दूरी बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, रूस और भारत के संबंधों के लिहाज से तीसरा लेवल ये आता है कि रूस चीन समीकरण में पाकिस्तान को लाने पर रूस और पाकिस्तान के बीच रूटीन के तौर पर जो मेलजोल दिखता है और दोनों देशों की सेनाएं जो अभ्यास करती हैं, उनका भारत के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन अगर बड़े कैनवास पर देखें तो भारत को यह सवाल करना ही होगा कि कश्मीर या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामलों में भारत को रूस का समर्थन क्या हमेशा बना रहेगा। और दोस्तों, आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये इस चित्र में, इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इमरान खान 23 और 24 फरवरी को रूस में थे। इस यात्रा के जरिए पाकिस्तान ने एक बड़ा पुल पार कर लिया है। दोस्तों, इससे पावर डायनेमिक्स में बदलाव का भी पता चलता है।
कश्मीर के बारे में रूस अपने रुख पर टिका हुआ है, लेकिन भारत को ध्यान रखना होगा कि बदलाव भी होते हैं, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में देखा। अब आपको हम बताते चलें कि 1990 के दशक से अभी तक अब आपको हम बताते चलें कि 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के दौरान रूस ने भारत और ईरान से तालमेल बनाया और नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया ताकि तालिबान से दो हाथ किए जा सकें। लेकिन इस बार रूस का नजरिया बदल गया। तालिबान, अफगानिस्तान और यूक्रेन से जुड़े मुद्दों ने दिखा दिया है कि अमेरिका से मुकाबला करने के लिए रूस अपनी बिसात पर बदलाव कर रहा है। उसने चीन से हाथ मिला लिया है। जी हाँ, वही चीन जो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, दूसरी ओर देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। यह भारत के लिए सबसे अहम रिश्ता बन गया है, ठीक उसी तरह जैसे रूस के लिए चीन है। लेकिन भारत और रूस दोनों ने इन घटनाक्रमों से अपने आपसी रिश्तों को अलग रखा है, कुछ ऐसे दिखाते हुए कि बाहरी फैक्टर से उनकी दोस्ती पर आंच नहीं आएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत का सबसे प्रिय मित्र अगर किसी को कहा जाता है तो वो रूस है। और ये आज की बात नहीं है। देश के जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त से ही भारत का सबसे अच्छा मित्र रूस को कहा जाता था। दोस्तों, आपको बताएं कि इसके चलते भारत ने पिछले सालों में चीन और रूस के बीच बढ़ती करीबी को कुछ खास तवज्जो नहीं दी है, लेकिन सीमा पर गतिरोध और भारत चीन संबंधों पर इसके असर को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी आंच भारत और रूस के रिश्तों पर कभी नहीं पड़ेगी। लिहाजा भारत को अब रूस के साथ अपने रिश्ते पर काफी गहराई से और आने वाले कई सालों के लिहाज से विचार करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन मसले पर भारत को पश्चिमी देशों का साथ देना चाहिए। जी हाँ, दरअसल इस मामले में संतुलित रवैये की आवश्यकता है। लेकिन अगर ताइवान के मामले में चीन ने कोई कदम बढ़ाया तो भारत के लिए बीच के रास्ते पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। ताइवान मामले में जो कुछ होगा उसकी भारत के लिए भी अहमियत होगी। अब यह साफ हो गया है कि चीन के बारे में रूस ने अपना मन बना लिया है और इसका भारत के बुनियादी सुरक्षा हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा भारत को देखना होगा कि किन किन दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। और जिस हिसाब से अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच की गतिविधि गहराइयों में जा रही है, उस हिसाब से भारत पर यह एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि भारत इसमें रूस का साथ देना चाहता है या यूक्रेन का। लेकिन भारत बड़ी सावधानी से, गंभीरतापूर्वक हर पहलू को सोच समझकर शांत बैठा है, क्योंकि भारत का इस पर शुरू से ही ये रवैया रहा है कि भारत इसमें संतुलन बनाए रखेगा। वो इन दोनों देशों के आपसी मामले के बीच में नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत किस लिहाज से और जो भारत कर रहा है वो सही है कि नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।